हेलो बच्चों, तो आज लेसन 14 स्टार्ट करते हैं। 3 लिटिल पिग्स। आइए इसका कुछ हार्ड वर्ड पहले कर लेते हैं। पहला है फॉर्चून, FORTUNES। फॉर्चून मतलब होता है भाग्य। CHIN चीन मतलब होता है ठुड्डी। हफ एंड पफ, हफ एंड पफ मतलब होता है फुफकार छोड़ना। फायर प्लेस मतलब होता है अंगीठी, और स्प्लेश मतलब होता है छपाक से गिरा। आइए, तो लिखा है वंस अपॉन ए टाइम्स, एक बार की बात है। देयर वाइज 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे छोटे सुअर थे। एंड द टाइम केम फॉर देम टू लीव होम, अब वह समय आ गया था कि सबको घर छोड़ना था, है ना। अब सब बड़े हो चुके थे, अब उनको बाहर निकलना था। एंड सिक्स देयर फॉर्चून, अपने भाग्य को भी ढूंढना था। बिफोर दे लेफ्ट, उनके घर छोड़ने से पहले देयर मदर टोल्ड देम, उनकी माता ने उन लोगों को बताया, वाट एवर यू डू, तुम जो भी करो, डू इट बेस्ट दैट यू कैन, बिकॉज दैट इज द वे टू गेट अलोंग इन द वर्ल्ड, है ना। बोलता है वाट एवर यू डू, तुम जो भी करोगे, डू इट इन द बेस्ट, अच्छे तरीके से करना। यू कैन, जितना तरीके से तुम कर सकते हो, जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो। कहता है क्योंकि, बिकॉज दैट इज द वे, दैट इज द वे टू गेट अलोंग इन द वर्ल्ड, और यही तरीका है कि तुम वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ चल सकते हो, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे। द फर्स्ट लिटिल पिग्स बिल्ट देयर हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज इट वाज द इजिएस्ट थिंग टू डू। पहला जो पिग था, ये जो पहला सुअर क्या कर रहा है, लिटिल सुअर जो था, वह बिल्ट मतलब बनाया, हिज हाउस अपना, यह अपने लिए घर बनाता है। आउट ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब भूसी से, निवारी से बनाता है ना, पुआल से बनाता है। इट वॉज इजिएस्ट थिंग टू डू, यह क्योंकि आसान था बनाना। अब है द सेकेंड लिटिल पिग्स बिल्ट देयर हाउस आउट ऑफ स्टिक्स, जबकि दूसरा ने क्या किया, स्टिक्स से बनाया। क्या चीज़ से बनाया, स्टिक्स, छड़ी से बनाया। दिस वाज लिटिल बिगर, लिटिल स्ट्रोंगर देन स्ट्रॉ हाउस, इस जो स्ट्रॉ हाउस था उससे थोड़ा स्ट्रोंगर था वो अगला। एंड द थर्ड लिटिल पिग्स बिल्ट देयर हाउस आउट ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बनाया। क्या चीज़ से बनाया, ईंटों से बनाया। एक ने बनाया भूसा से, एक ने बनाया छड़ी से, एक ने बनाया ईंटा से, ठीक है। बिल्ट देयर हाउस फ्रॉम ब्रिक्स, ये वाला है ब्रिक्स से। वन नाइट, एक रात की बात है। बिग बैड उल्फ, एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा सा भेड़िया आया, बुरा भेड़िया कहा जा सकता है, बदमाश भेड़िया आया। हु डेयरली लव्ड टू ईट फेट लिटिल पिगीज, हु डेयरली, है ना, लव्ड टू ईट, जो बड़ा ही साहस पूर्वक, डेयरली मतलब साहस पूर्वक, लव्ड टू ईट खाना पसंद करता था। लिटिल पिगीज, छोटे छोटे पिगीज को खाना पसंद करता था बड़ी हिम्मत के साथ। कम एलोंग द स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ, हाँ, एलोंग द स्ट्रॉ, एलोंग, कम एलोंग आया। एंड साव फर्स्ट लिटिल पिग्स इन हिज हाउस ऑफ स्ट्रॉ, और पहले छोटे पिग को देखा अपने भूसी के घर में, पुआल के घर में। ही सेड लेट मी इन, मुझे आने दो, लेट मी इन, मुझे आने दो। लिटिल पिग छोटे से छोटा सुअर, आई विल हफ, आई विल पफ, मैं हफ एंड पफ, आई विल हफ एंड आई विल पफ, हफ एंड पफ अभी पढ़े थे हम लोग। हफ एंड पफ मतलब फुफकार छोड़ना, मैं फुफकारूंगा, मैं फुफकार। आई विल हफ एंड आई विल पफ, और आई विल, मैं या तो मैं फुफकार मारूंगा। आई विल ब्लो योर हाउस इन, आई विल, मैं हाफ पफ से क्या करूंगा, फुफकार मार के तुम्हारा घर को, ब्लो योर हाउस इन, तो मैं ब्लो इन मतलब होता है उड़ा दूंगा, हवा से उड़ा दूंगा। नॉट बाय द हेयर माई चीनी चिन चिन, बोल रहा है नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चीनी चिन चिन, सेड द लिटिल पिग, बोल रहा है नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन्नी चिन चिन, बोल रहा है तुम मेरा बाल भी नहीं उड़ा पाओगे। सेड द लिटिल पिग बिकॉज ऑफ द वुल्फ डिड ब्लो हाउस इन एंड एट द, एंड बट
ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तविक में क्या हुआ, उल्फ डिड ब्लो, उल्फ ने क्या कर दिया, ब्लो द हाउस इन, हवा में उड़ा दिया हाउस को, एंड एट द फर्स्ट लिटिल पिग, और पहला सुअर को खा लिया। द उल्फ देन कम टू द हाउस ऑफ स्टिक, उसके बाद स्टिक के हाउस में आया। लेट मी इन, फिर बोलता है मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लिटिल पिग, छोटे से चूहे, आई विल हफ, आई विल पफ, आई विल ब्लो योर हाउस इन, नहीं तो मैं तुम्हारा हाउस को उड़ा दूंगा फूंक मार के। नॉट देयर हाफ ऑफ माई चिन चिन, फिर बोल रहा है तुम मेरा बाल भी नहीं उड़ा पाओगे। हेयर ऑफ माई चीनी चिन चिन, है ना। फिर माई, मेरा क्या करोगे तुम, मेरा बाल भी नहीं उड़ा पाओगे, मेरा बाल भी क्या करोगे, नहीं उड़ा पाओगे। ये बात वो बोलता है। उसके बाद आता है सेड द लिटिल पिग्स बट उल्फ ब्लू इन द हाउस दैट हाउस टू, उल्फ ने क्या किया, उस हाउस घर को भी उड़ा दिया। एंड एट द सेकेंड लिटिल पिग, और छोटे सेकेंड लिटिल पिग को भी खा लिया। तो उल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ द ब्रिक्स, उसके बाद ईंट के घर में आया। फिर बोलता है लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। क्राइड द उल्फ, उल्फ ने चिल्लाया। आई विल हफ, आई विल पुफ, मैं उड़ा दूंगा। आई विल हफ पफ, मैं तुम्हारा घर को उड़ा दूंगा। टिल आई ब्लो योर हाउस इन, जब तक, आई विल हफ आई विल पफ, जब तक कि फूंकता रहूँगा, जब तक कि मैं तेरा घर, टिल मतलब जब तक कि तब तक, जब तक उड़ कर फूंकता रहूँगा, जब तक कि तेरा घर उड़ा देने देता हूँ। फिर बोलता है नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन्नी चिन चिन, तो मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाओगे। सेड द लिटिल, इसका मतलब होता है नॉट द हेयर ऑफ माई चीनी चिन चिन, इसका मतलब होता है तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। सेड द पिग्स, पिग्स बोलता है वेल, बहुत अच्छे। द उल्फ हफेड एंड पफेड बट कुड नॉट ब्लो डाउन द हाउस ब्रिक्स हाउस, लेकिन घर, ईंट के घर को वह उड़ा नहीं पाया। वह हफेड किया, पफेड किया, फूंक मारा, द कुछ भी करके कोशिश किया, नहीं कुछ कर पाया। बट द उल्फ वाज स्लाई ओल्ड उल्फ एंड क्लाइम्ड अप ऑन द रूफ टू लुक फॉर ए वे इन टू द ब्रिक्स हाउस, बोल रहा है लेकिन क्या था, बट ही कुड नॉट ब्लो द हाउस बट द उल्फ वाज स्लाई ओल्ड उल्फ, जो उल्फ था थोड़ा बूढ़ा उल्फ था, भेड़िया था। एंड ही क्लाइंबेड अप ऑन द रूफ, वह छत के ऊपर चढ़ गया। एंड लुक्ड फॉर ए वे इन टू द ब्रिक्स हाउस, ब्रिक्स मतलब ईंट के घर में घुसने का एक रास्ता खोज रहा है। द लिटिल पिग साव, लिटिल पिग ने देखा। उल्फ क्लाइम्ड अप, उल्फ क्या किया है, क्लाइम्ड अप, ऊपर कूदा है, ऊपर छलांग मारा लगाया है। ऑन द रूफ, छत के ऊपर। एंड लिट ए रोरिंग फायर इन द फायर प्लेस, है ना। द लिटिल पिग साव द उल्फ क्लाइम्ब अप ऑन द रूफ, वह चूंकि ऊपर चढ़ गया था, इस चीज़ को वह देख लिया है छोटे छोटे सुअर ने। उसने क्या किया है, लिट ए रोरिंग फायर, उसके बाद एक क्या किया, छोटा सा लिट ए रोरिंग फायर इन द फायर प्लेस, और जो चूल्हा होता है ना, उसमें क्या कर दिया, एक रोरिंग फायर को दहका दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन ए लार्ज केटल, एंड प्लेस्ड ऑन इट लार्ज केटल ऑफ वाटर, उसमें एक बड़ा सा केतली रख दिया पानी से भर के, उसे गर्म होने के लिए। देन द उल्फ फाइनली फाउंड ए होल इन द चिमनी, जब उल्फ ने एक होल उसको पता चल गया घर में घुसने के लिए, उस चिमनी में से, चूल्हा के चिमनी में से जो धुआं निकलता है उसमें से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जो रहता है घर के ऊपर में धुआं निकलने वाला, उसमें एक होल था, उसको वह खोज लिया। यानी क्राउल्ड डाउन, और उसमें वह कूद गया। एंड स्प्लेज्ड राइट इनटू द केटल ऑफ वाटर, और स्प्लिश्ड राइट इनटू द केटल ऑफ वाटर, और वह पानी की केतली में क्या किया, जस्ट उसी में आके कूद पड़ा। एंड डेट वाज द एंड ऑफ हिज ट्रबल विथ बिग बैड उल्फ, और इस प्रकार से वह मर गया, और इस प्रकार से उसका संकट दूर हो गया। तो ये था थर्ड का कहानी। एंड द नेक्स्ट डे लिटिल पिग इन्वाइटेड हिज मदर ओवर, अब जाता है लिटिल पिग जो है, छोटा सा पिग अपनी माँ को इन्वाइटेड करता है। एंड ही सेड यू सी इट इज जस्ट एज आई टोल्ड यू, है ना। शी सेड यू सी इट, एंड वह बोलती है, माँ बोलती है, यू सी इट जस्ट एज आई टोल्ड यू, मैं तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने तुम्हें बताया था, तुमने उसी प्रकार से देखा। द वे टू गेट अलोंग द वर्ल्ड इज टू डू थिंग वेल
एज यू कैन, उतना अच्छा काम करो जितना कि तुम कर सकते हो। फॉर्चुनेटली फॉर दैट लिटिल पिग ही लर्न दैट लेसन, और माँ की लेसन जो सिखाई थी कि माँ कोई भी काम करो तो बढ़िया से करो, उस चीज़ को वह सीख लिया था। एंड ही जस्ट लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, उसके बाद वह खुशी हैप्पीली खुशी खुशी उसके बाद भी रहने लगा। क्या बोला? द नेक्स्ट लिटिल पिग इनवाइटेड हिज मदर, अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, एंड सी सेड, उसकी माँ बोलती है, यू सी इट जस्ट एज आई टोल्ड यू, तुमने वैसा ही, यू सी इट, है ना, सेड सी सेड यू सी इट, तुम देखते हो, इज यू सी इट, तुम इसे देखते हो, इज जस्ट एज आई टोल्ड यू, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही तुम क्या करते हो, यू सी इट, वैसे ही तुम करते हो या वैसे ही तुम देखते हो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। द वे टू गेट अलोंग द वर्ल्ड, दुनिया के साथ चलने का तरीका, इज टू डू एज वेल यू कैन, उतना अच्छा करो जितना कि तुम कर सकते हो। फॉर्चुनेटली, भाग्य बस यह हुआ, फॉर दैट लिटिल पिग, उस छोटे से पिग के लिए, ही लर्न दैट लेसन, उसने माँ की उस लेसन को सीख लिया था। एंड ही जस्ट लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, उसके बाद वह खुशी खुशी उसके बाद भी जीने लगा। थैंक यू बच्चों, कैसा लगा आपको?